देखिए, मूर्ति पूजा के लाभ ही लाभ हैं और हमारे समस्त धर्मशास्त्रों में मूर्ति पूजा के ऊपर ही बल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा से कुछ होता नहीं अथवा नहीं करनी चाहिए। हमारे समस्त धर्मशास्त्रों में मूर्ति पूजा पर बल दिया गया है। नारद पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, समस्त पुराणों में और श्री नरसिंह पुराण सभी में मूर्ति पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए, मूर्ति की प्रतिष्ठा स्थापना विधि तक दी गई है। तो यदि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा होनी ही नहीं चाहिए, जैसा कि आजकल लोग बकते झकते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो फिर हमारे धर्मशास्त्रों में वेद व्यास जी, जिनका व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जिनके विषय में कहा जाता रहा है कि जो कुछ भी लिखा वेद व्यास जी ने ही लिखा है, और वही वेद व्यास जी अष्टादश पुराणों का प्रणयन कर रहे हैं, उसके प्रणेता हैं, तो वे गलत लिख रहे हैं। और जबकि शंकराचार्य जी जैसे महापुरुष ने माना कि जो अद्वैत के उपासक थे, वे कह रहे हैं व्यासो नारायण प्राह, व्यास साक्षात नारायण हैं, उनसे गलती होगी? ऐसा नहीं होता। तो देखिए, मूर्ति पूजा अवश्य करनी चाहिए। और 8 प्रकार की भगवान की प्रतिमा होती है, और किसी भी प्रकार की प्रतिमा जैसी आपकी सुविधा हो, आपको सुविधाजनक लगे, वैसी प्रतिमा, वैसी मूर्ति आप घर में पधरा सकते हैं। 8 प्रकार की मूर्ति होती है। उस 8 प्रकार की प्रतिमा में शैली, दारुमयी, लौही, लेख्या, लेप्या च सैकति, मनोमयी, मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। भागवत, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, उद्धव मेरी 8 प्रकार की प्रतिमा होती है। शैली का अर्थ होता है प्रस्तरमयी, चट्टान वाली, कोई पत्थर की, जो आप मार्बल इत्यादि की, ब्लैक ग्रेनाइट की, ये सारी जो मूर्तियां आप लाते हैं ना, इस मार्बल की, कोई पत्थर की मूर्ति। दारुमयी अर्थात लकड़ी की प्रतिमा, जैसा कि हमारे पुराणों में भी किसी वृक्ष विशेष की लकड़ी लेकर उससे प्रतिमा का निर्माण करवाया जाता है, जैसा हमारे भविष्योत्तर पुराण में, नारद पुराण में, नरसिंह पुराण में, आदि आदि पुराणों में वर्णन मिलता है। लौही अर्थात धातुमयी, पंच धातु, अष्ट धातु, सोना, चांदी अथवा पीतल की। आपके घर में होते हैं ना ठाकुर जी अष्ट धातु के अथवा पीतल के, कांस्य के, वो। लेख्या, लिखी हुई, हाथ से बनाई हुई कोई स्केचेस, आप इस प्रकार से केवल एक रेखा चित्र तैयार कर सकते हैं, वह भी मान्य है। लेप्या, गांव में पुराने समय में हिरमच, प्यावड़ी, ये सब गेरू इत्यादि रंगों से गोबर और मिट्टी मिलाकर दीवारें लेप लिया करते थे, उसके ऊपर बनाई जाती थी लिख कर प्रतिमाएं, उनका पूजन करते थे जिस समय कैलेंडर, चित्र इत्यादि नहीं हुआ करते थे। लेप्या च सैकति, बालू की मूर्ति। मनोमयी, मन की मूर्ति। मणिमयी, मणियों की बनी हुई मूर्ति, रत्नों को चीरकर बनाई गई मूर्ति। ऐसी प्रतिमा राजा लोग और जो बहुत राजशाही ढंग से जो पूजन करते हैं, जो समर्थ हैं, वे ऐसी मूर्तियों का पूजन करते हैं निर्माण करवाकर। तो ये 8 प्रकार की मूर्ति, और एक तस्वीर वाली, चित्र वाली मूर्ति। आप कोई फ्रेम ले सकते हैं, बाजारों में बहुधा मिलता है, सब जगह तस्वीरें आप जानते हैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, और इस प्रकार की ये 8 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। ध्यान दीजिए, जैसा श्री भगवान ने कहा वैसा का वैसा ही हम उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये 8 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ परमात्मा का मंदिर है, इसमें मेरी पूजा करनी चाहिए। और आपका प्रश्न कि क्या मूर्ति पूजा से चमत्कार होते हैं, तो देखिए, चमत्कार बहुत होते हैं, होते रहे हैं, होंगे। सीता जी जब श्री राम को देखकर प्रथम दर्शन करके पुष्प वाटिका से आई, तो गिरिजा का पूजन करती हैं, कुमारी गौरी का पूजन। तो उन्होंने बहुत प्रकार से पूजन किया और विनय फरियाद की। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीनेहु प्रकट न कारण ते ही। तुम सदा सबके हृदय रूपी पुरी में निवास करने वाली हो देवी, और मेरे मनोरथों को भी भली भांति जानती हो, इसलिए उसी कारण से मैंने प्रकट नहीं किया। करहु मोहि रघुबर के दासी, मुझे श्री रघुवीर की दासी बना दो। यह है पार्वती जी से जगदम्बा सीता जी कहती हैं। और इतना कहकर सीता जी ने चरणों में सिर झुकाया, तो विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी।
तो विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई भवानी और उनके गले में अर्थात उनकी श्री प्रतिमा के विग्रह के गले में पड़ी हुई जो मूर्ति थी खिसक कर सीता जी के गले में पड़ गई और मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराई। जगह जगह मूर्तियों का वर्णन मिलता है और ये लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। आगे चलकर भगवान सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं, सब जगह मूर्ति पूजा। तो मूर्तियों के चमत्कार होते रहे हैं, होंगे, और कहीं मत जाइए, हम बहुत प्रकार के चमत्कार जानते हैं, सुनते हैं। संभव है कि आप सभी सज्जनों ने, सभी भक्तजनों ने मूर्तियों के चमत्कार सुने होंगे। हम और कहीं की नहीं, अपने ही घर की घटना आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, कोई दूर का संबंध नहीं है, हमारी सगी दादी, इस संसार के रिश्ते से जो हमारी सगी दादी लगी, उन दादी की बड़ी बहन, और ये आगरा है ना, इसी आगरा में ही उनका अपना स्वयं के घर हैं और उनके बेटा बहू पूरा घर परिवार है। तो सगी दादी और उनकी बड़ी बहन है वे, और हमारी दादी की ही आयु अभी यदि वे जीवित होती तो कम से कम 104-105 वर्ष की होती, और उनसे बड़ी। और हमारे पिताजी का जो सांसारिक दृष्टि से जो पिता हैं, उनका देहांत हुए अभी 14 साल हो गए, और उसके 2 वर्ष बाद वे खत्म हुई हैं, अर्थात उनका शरीर शांत हुआ। तो जिनकी हम घटना बता रहे हैं, तो दादी की सगी जो बहन है बड़ी, तो वे भी दादी सा ही रिश्ता लगा ना। तो मौसिया सास बोलते हैं हमारी माँ के हिसाब से, अगर देखा जाए तो हमारे पिताजी की मौसी। तो उनकी आंखों के पट लग गए थे, ये जो पलकें होती है ना, ये पलकें बंद हो गई थी, पता नहीं कैसे अपने आप ही हो गई थी, और ये सहज ही हुआ, कोई जान नहीं सका कारण क्या है, और आंखें खुलती ही नहीं थी उनकी, बंद ही रहती थी सदा। तो उनके लड़के बच्चे सब परेशान हो गए, उन्होंने बहुत स्थानों पर दिखाया, जहाँ तक वे दिखा सकते थे, डॉक्टरों को दिखाया, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के भी चक्कर लगाए कि यहाँ दिखाएं वहाँ दिखाएं, जो कर सकते थे उन्होंने किया। किंतु सारे डॉक्टर्स जितने भी हॉस्पिटलों में दिखाया, सब जगह पर एक ही जवाब मिला कि देखिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और अब तो एक ही उपाय है कि आप सब लोग, बेटा बहू जितने भी घर परिवार के लोग हैं, इनकी सेवा कीजिए, जहाँ जहाँ आपकी आवश्यकता इनको पड़े आप ही देख रेख इनकी कीजिए। तो निराश हो गए, तो अब घर से तो निकालेंगे नहीं, तो वे रहने लगी। अच्छा, उन्हीं के कुछ दिन पूर्व की बात है, जब पट लगे आँखों के, उससे कुछ ही दिन पूर्व की बात है, एक और भी हमारे पिताजी जो हैं, उनकी मामा यानी दादी के ही जो भाई लगे, उनकी घरवाली, उनकी बहू, तो पापा की मामी लगी। उन मामी के पिताजी ने एक छोटे से गोपाल जी, ये लड्डू गोपाल ठाकुर जी, संभव है कि 150-200 ग्राम के रहे होंगे, वे दिए थे हमारी सगी दादी की इन बहन को। तो वे उपासना करने लगी, तो वो पहले से ही करती आ रही थी, किंतु जब आंखों के पट लग गए तो भी उन्होंने नित्य नियम नहीं छोड़ा। ध्यान दीजिए, आंखों के पट लगने के उपरांत भी उन्होंने नित्य नियम नहीं छोड़ा। यहाँ तो हमें थोड़ा सा भी बुखार आ जाता है तो हम कहते हैं कि अब कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, किंतु ऐसे नहीं, वे करती रहीं, उनका अभ्यास था। और उस समय यह आपको बताते चले साथ साथ कि उनकी आयु उस समय पर भी कम से कम 65-67 वर्ष की रही होगी, इतनी आयु थी उनकी। तो और ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, मुश्किल से अभी 40-45 वर्ष के अंदर अंदर की बात है, बहुत पुरानी नहीं है कि लोग कहते हैं कि कलयुग में कहाँ चमत्कार होते हैं, सब कुछ होता है। तो वे करने लगी, सेवा करती रही। और आपको ये भी पता है कि अब ये जो बिहारी जी के मंदिर दर्शनार्थ जाते हैं, या प्रेम मंदिर बन गया है, बहुत सारे मंदिर अब तो वृंदावन में हो गए हैं, किंतु उस समय पर ना तो इतनी सुंदर सुंदर दुकानें होती थी, और जो थी भी तो कुछ खास विशेष चुनिंदा लोग ही वृंदावन जा पाते थे, और वृंदावन का ये स्वरूप नहीं था जो आज आपको देखने के लिए मिलता है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको सब चीज़ घर बैठे ही आसानी से मिल जाती है। उस समय अभी 30-40-45 वर्ष पूर्व का वृंदावन यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि वृंदावन में कुछ जैसे था ही नहीं, है ना। तो इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस कोई भी नहीं
ले पाता था। तो वे क्या होता था कि घर की ही कंचुकी ब्लाउज, जो छोटे छोटे कपड़ों की कतरन से घर ही में जरी और ये लेस वगैरह लगाकर, गोटा किनारी लगाकर ड्रेस बना लेती थी, ठाकुर जी की पोशाक, ड्रेस, वस्त्र। तो ये पगड़ी, और कुछ दिन पहले से ही, एक आध 2 महीना जाड़ा सर्दी शुरू होने से पहले स्वेटर, ये सब बना कर रख लेती थी। तो अपने हाथों से सिलाई से बना बना कर रखे। तो ये पहले से ही पूजा करती रही थी, तो वे करती रही। उनका अभ्यास इतना पड़ा हुआ था कि वो सुबह उठ जाएं जैसे तैसे और अपना करें अंदाजे से। अच्छा, भोग भी वार त्योहार, कोई तीज पर्व इत्यादि त्योहार पड़ गए, तब हलवा पूड़ी कैर करेली जो कुछ बन गया सो लगा दिया, वरना तो ये तब तो पकवान बनते ही हैं, आपके भी घरों में बनते हैं, तब लगता था। ऐसा नहीं कि प्रतिदिन ही कुछ सुंदर सुंदर भोग रसोई करके ठाकुर जी को अमनिया लगाया जाए, ऐसा नहीं था। तो फिर वे क्या करती थी, तो वो प्रतिदिन के भोग में क्या करती थी, जो कुछ रोटी टुकड़ा खाएं वो उनको लगा दिया करें, और एक डब्बी में भर भर कर उन्होंने ये आपके ये चिनौली के दाने होते हैं, एक सफ़ेद सफ़ेद प्रसाद होता है, इसके आप इलायची दाना कह सकते हैं, और कुछ बताशे, मिश्री, कुछ किशमिश के दाने, एक आध 2 काजू बादाम, मुनक्का, दाग, छुआरा, ये सब उन्होंने रख रखे थे, और तुलसी का पत्ता धरें, उस पर भोग लगा दें। ऐसे करके वे करती थी, नित्य नियम नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार वे करती रही। पट बंद होने के बाद आंखों की जो पलकें लग गई थी, खुलती ही नहीं थी, देख ही नहीं पाती थी। तो 6 महीने उन्होंने मुश्किल से उपासना की होगी। 6 महीने से 7वां मास लगा ही था, कुछ एक ही दिन बीते थे। हम उनके संपर्क में बहुत विशेष नहीं रहे, इसलिए हमें इतना नहीं पता, लेकिन ये बात हमें अच्छी तरीके से घर के बड़े बुजुर्गों, उनके ही घर वालों की तरफ से बताए गए, तब हम बता रहे हैं और पूरी जानकारी के आधार पर बता रहे हैं। तो 7वां मास ही बीता था और अकस्मात उनकी आंखों के पट खुल गए, पलकें खुल गई और वे देखने लगी। और जब डॉक्टर को दिखा, क्योंकि हक्के बक्के रह गए सब, और वे कहती हैं कि मुझे तो सब दिख रहा है, तो घर में एक कहते हैं ना वो प्रसन्नता की लहर दौड़ जाना कि जहाँ विज्ञान फेल हो गया। अरे डॉक्टर्स भी मना करेंगे तो 1 आध 2 4 ही तो मना करेंगे। संभव है कि उसने इतनी प्रैक्टिस, उसकी अभ्यास ना रहा हो, उसने इतनी तालीम ना हासिल की हो, तो 1 आध 2 डॉक्टर झोला छाप होंगे कि सारे हथौड़ा होंगे। किंतु सब लोगों को दिखाने के बाद में ये जब मिला तो एक खुशी की लहर दौड़ गई, सब प्रसन्न हो गए कि माता जी की आंखें लौट आई, तो बहुत खुश हुए। तो फिर डॉक्टर्स को दिखाया गया, तो डॉक्टरों ने भी कहा कि ये तो बहुत ही चमत्कार हो गया, और हम हिम्मत हार गए थे, हमें भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। तो उनकी आंखें लौट आई। उसके बावजूद, ध्यान दीजिए, उसके बाद वे कम से कम 35-40 वर्ष तक जीवित रही। तो इस प्रकार से, और अभी हमारे ही सामने उनका जो है शरीर शांत हुआ है। तो इसलिए ये तो चमत्कार हुआ, और इससे बड़े बड़े भी हो सकते हैं और आज भी हो सकते हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि मूर्ति से चमत्कार नहीं होते, किंतु मूर्ति से चमत्कार देखने के लिए मूर्ति की उपासना करें अथवा घर में लाएं कि हम चमत्कार देखेंगे, तो ऐसे तो फिर भगवान कहते हैं हमारा ठेंगा चमत्कार करे। आपकी जो श्रद्धा है ना, भावना, न काष्ठे विद्यते देवो, शास्त्र कहता है कि काष्ठ में चट्टान में, प्रतिमा में देवता नहीं निवास करते, भगवान अथवा देवता निवास करते हैं आपकी भावना में। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति, वेद कहता है कि है ऐसा मानो। ऋग्वेद कहता है कि तुम माने रहो कि इसमें है, जिस प्रतिमा, जिस श्री विग्रह की आप उपासना कर रहे हैं, आप माने रहिए कि इसमें मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव, आराध्य देव बैठे हैं। और यह मानकर जब उपासना करते हैं तो आपको मूर्ति पूजा का सही सही लाभ मिलता है। मूर्ति पूजा के अनेक लाभ हो सकते हैं, होते हैं, और चमत्कार भी मूर्ति करने लगती है। जब घर में हम ठाकुर जी, राधा रानी, श्री राम, जो भी हमारे इष्ट आराध्य को विराजमान करते हैं, वे सब संकेत हमको देने लगते हैं। तो आप विश्वास पूर्वक मूर्ति उपासना कीजिए, श्री विग्रह की सेवा कीजिए, शेष सब कुछ भगवान पर छोड़कर अपना विश्वास रखते हुए जो कुछ भी करें, विश्वास रखते हुए श्रद्धा प्रेम पूर्वक करते रहिए। चमत्कार आपके जीवन में भी होगा। शेष फिर लाडली लाल की।